एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके एंड जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता क्या है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, राइट। एंड हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, उसके रूट्स निकाले थे एक्चुअली, है ना, रूट वाले क्वेश्चंस के। एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड को पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता क्या है। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यही होता है। नाउ अगर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के तरीके से बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको रूट मिल जाएंगे। रूट का मतलब होता है x की वैल्यू, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं बन पा रहा है, कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो फाइनली एक ये ऐसा रामबाण है ना डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिससे कि रूट्स तो आराम से ही फाइंड हो जाते हैं। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस वाले मेथड से तो फाइंड हो ही जाएंगे, ठीक है। होता ये है ना कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू डी, ठीक है, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए अभी b क्या है भाई, तो b यहाँ पे देखो, ये वाला b एंड ये -4 तो कांस्टेंट रहेगा, एंड ये a यहाँ से आया, एंड ये c ये वाला टर्म, राइट। तो आप d की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पता है आपको, d की वैल्यू फाइंड करोगे ना, तो d की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है, मतलब कि 0 से कम आती है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 से कम, तो 0 से कम आती है ना, तो इसका कोई भी रूट नहीं फाइंड कर पाओगे आप, और इसको हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं नो रियल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट आप फाइंड नहीं कर पाओगे, राइट। क्यों नहीं कर पाओगे ना, अभी मैं बताती हूँ आपको। चलो, ये पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन, अगर 0 आता है, यानी कि d की वैल्यू 0 आती है, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट आने हैं, तो दोनों इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, इक्वल रियल रूट्स होंगे, राइट। तीसरा नंबर इसका कंडीशन ये होता है कि अगर आपके d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो अनइक्वल रियल रूट्स होंगे, यानी कि दो रूट्स तो होंगे, ठीक है, लेकिन दोनों अनइक्वल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, x की वैल्यूज दोनों जो है वो अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है, एक्चुअली डी के ही ऊपर सब कुछ डिपेंड क्यों करता है कि रूट्स कैसे होंगे, है ना, तो वो हम लोग अभी जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग डी को निकालना सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि नेगेटिव आता है डी तो रियल रूट क्यों नहीं रह पाता है, वो अनरियल रूट क्यों हो जाता है, राइट। चलो, तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको नेचर बता देना है रूट का, रूट नहीं बताना, ठीक है, आपको x की वैल्यू नहीं बतानी, बस आपको नेचर बताना है कि वो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे कि नहीं होंगे, अगर होंगे तो इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है ना डी की वैल्यू पे, आप सीधे सीधे डी निकाल लो, डी निकालोगे तो आप देख लेना तीनों सिचुएशन में से किस में फिट बैठ रहा है, तो जिसमें भी फिट बैठेगा नेचर ऑफ रूट वैसा ही होगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बनता है इससे, तो देख लो, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -4√3 है ना, तो ये b की वैल्यू की जगह मैं -4√3 का स्क्वायर लिखूंगी, -4 तो परमानेंट रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, इनटू a की वैल्यू मैं 3 लिखूंगी एंड c की वैल्यू मैं 4 लिखूंगी, राइट। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी, तो -4√3 में -4√3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। -4√3 में आप -4√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है, एंड ये 4 4 16 होता है, एंड √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, यानी कि 16 इंटू 3 कितना होगा, 48 होगा, राइट। चलो, तो यहाँ पे मैंने 48 लिख दिया, माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन 48 ही होगा, है ना। चलो, तो यानी कि 48 में 48 चला जाएगा तो d इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल रियल रूट्स, ओके। अगर रूट फाइंड करोगे ना तो आप देखोगे कि दोनों ही x की वैल्यूज सेम आ रहे हैं, राइट। अब मैं आपको रूट्स फाइंड करने बताती हूँ, क्या रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो मान लेती हूँ कि पहला रूट अल्फा है एंड दूसरा रूट बीटा है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये है कि -b प्लस √d अपॉन माइनस है, तो
बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि रूट्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो आप माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a लिख सकते हो, लिख ही सकते हो, है ना। मैंने प्लस और माइनस को कंबाइनली यहाँ पे प्लस माइनस लिख दिया, है ना। तो चलो इसी के फॉर्मूले पे हम लोग फाइंड करके देखते हैं कि रूट्स इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। चलो फिर अगर अल्फा निकालूंगी मैं तो माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, -4 रूट अंडर 3 थी, है ना। एंड माइनस ये वाला माइनस तो परमानेंट है, ये बी की वैल्यू थी, प्लस रूट अंडर डी, डी कितना था 0 था, अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए कितना था 3 था, है ना। अब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ, यहाँ पे रूट अंडर 0 का वैल्यू तो 0 होता है, यानी कि ये वाला टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अल्फा में प्लस है बीटा में माइनस है ना। तो जब ये वाला टर्म ही पूरा एलिमिनेट हो गया तो फिर क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो इक्वल ही आएंगे ना रूट्स। इसी वजह से कहा जाता है कि डी अगर 0 आ रहा है ना तो दोनों ही अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आएंगी। अभी आपको समझ में आई बात। उसी तरीके से अगर यहाँ पे नेगेटिव में आती है डी की वैल्यू, तो आप बताओ नेगेटिव का रूट होता है क्या, नहीं होता है ना, निकाल ही नहीं सकते उसका रूट। इसी वजह से कहा जाता है कि भाई आप रूट्स फाइंड नहीं कर पाओगे, नॉट रियल रूट्स आएंगे, राइट। एंड डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो फिर ये वैल्यूज जो हैं चेंज हो सकते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं कि 2 रूट्स तो आएंगे बट वो अनइक्वल रूट्स होंगे, राइट। अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 रूट 3 एंड यहाँ पे 3 2 जा 6, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये हमारा हो गया 2 रूट 3 अपॉन 3, ठीक है। ये दोनों सेम आएंगे, दोनों ही के लिए अल्फा एंड बीटा दोनों ही यही आएंगे, 2 रूट 3 अपॉन 3, राइट गाइज। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से आप कुछ क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो उन क्वेश्चंस को आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो, राइट गाइज, क्योंकि ये मेथड जो है कहीं पे भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, मैं उसको सॉल्व करती हूँ। तो देखो गाइज, ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। इसमें कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए रूट्स होंगे ना वो इक्वल होंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर रूट्स इक्वल होंगे यानी कि आपको पता है कि d की वैल्यू 0 होगी तभी रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। सबसे पहला हिंट तो मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी मेरे को k का वैल्यू फाइंड करना है, बट सबसे पहले तो इसको लिखना पड़ेगा ना जनरल फॉर्म में। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख ही नहीं रहा है, तो इसको तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि ब्रैकेट आपको हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट हटाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे kx का स्क्वायर एंड -2kx हो जाएगा, +6 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, अब ये दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे कि a की वैल्यू k है एंड b की वैल्यू -2k है एंड c की वैल्यू 6 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac होता है ना। तो b की वैल्यू कितनी है, -2k है, तो इसका स्क्वायर -4a कितना था, तो a था k इंटू कितना था, तो ये था 6 इज इक्वल्स टू 0, राइट। चलो, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4k स्क्वायर -6 4 जा 24k इज इक्वल्स टू 0। तो ये 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जाएगा तो 24k हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये k इज इक्वल्स टू 24/4 दैट इज 6, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इतना ही सिंपल तो है, राइट। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जो इजी क्वेश्चंस था उसको मैं नहीं करा रही हूँ, आप उसको खुद से ट्राई करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से भी करने चाहिए, राइट। जो क्वेश्चंस टफ थे, मैक्सिमम बच्चों को जो प्रॉब्लम होती थी उन क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है, राइट। अब आप 4.4 के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। एंड मैं वर्ड प्रॉब्लम के लिए भी एक नया वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स को बताऊँगी, जैसे कि मैंने टाइप वाइज लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। इसके लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।